हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था क्योंकि मॉम की डेथ हो जाती है, यहाँ पर दिखाया जाता है जो पीट के डैड रहते हैं वो पास्ट में सोचते हैं कि उनका और कियो की मॉम का अफेयर चलता रहता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी के वादे भी कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीट के डैड रहते हैं उनकी फैमिली वाले इस बात के लिए एग्री नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से पीट के डैड को उन्हें छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमारे पीट को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के पास आकर बैठा हुआ रहता है और अपने आप को ही ब्लेम देता रहता है। उसी की वजह से कियो की मॉम आज इस दुनिया में नहीं है। तभी वो घर आता है जहाँ पर उसके डैड उसका वेट करते हैं और यहाँ पर इसके डैड बोलते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अब पीट के डैड को भी ऐसा लगने लगा था कि कियो की मॉम की डेथ पीट की वजह से हुई है, जहाँ पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में आकर पीट के डैड पीट को घर से बाहर जाने के लिए कह देते हैं, जिस पर पीट भी उस वक्त गुस्से में रहता है। वो भी अपने डैड से भी बोल देता है ठीक है, मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा और दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा, अगर आप बुलाना चाहेंगे भी तो भी नहीं आऊँगा। और यहाँ पर फाइनली पीट घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वो जब जाता है तो वो कियो को ही ब्लेम देता है कि आज जो भी मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ कियो है। तभी वो पास्ट में सोचता है अपनी मॉम के बारे में कि जिस वक्त मेरी मॉम की डेथ हुई थी उस वक्त तो मेरे डैड मीटिंग अटेंड करने में थे, उन्हें तो ज़रा भी फिक्र नहीं थी कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है। जब उनकी डेथ हो चुकी थी तब वो आए थे और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी नहीं किया, लेकिन आज कियो की मॉम की डेथ हुई है तो आज उसके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर पीट अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है तो वो छाया के पास कॉल करता है और उसे सारी कंडीशन बता देता है कि उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया था। यहाँ पर छाया जो कि पीट को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो ये बात सुनते ही उसे रहा नहीं जाता है और वो फ़ौरन पीट के पास जाती है जहाँ पर वो उसे तसल्ली दिलाती है और उसे अपने घर पे चलने के लिए कहती है। फाइनली पीट छाया के घर पे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कियो को दिखाया जाता है जो कि अब उस घर से जा रही थी क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। अब वहाँ पर उसका रह के कुछ मतलब नहीं बन रहा था, इस वजह से वो वहाँ से अपनी पैकिंग करती है और घर जाने का डिसाइड करती है। यहाँ पर जो सर्वेंट रहती है वो फटाफट जाती है और पीट के डैड को इन्फॉर्म करती है कि कियो घर छोड़कर जा रही है। जहाँ पर पीट के डैड आते हैं और उसे समझाते हैं कि देखो तुम प्लीज़ घर छोड़कर मत जाओ, मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तो तुम यहीं पर रुक जाओ। जहाँ पर कियो कहती है मैं अब नहीं रुकना चाहूँगी, मैं अपने घर पर जाना चाहूँगी। तो पीट के डैड बोलते हैं ठीक है, तुम मेरी गोद ली हुई बेटी बन जाओ, तब तो तुम इस घर में रहना पसंद करोगी। अगर तुम मेरी बेटी बन जाओगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मुझे ही अपना डैड मान लो तो बेटर रहेगा। यहाँ पर कियो कुछ नहीं बोलती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कियो को जो कि अपने मॉम के फ्यूनरल में गई हुई होती है। वहाँ पर वो अपनी मॉम की फ़ोटो लेकर बहुत ज़्यादा रोती रहती है इस बात के लिए कि आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए हो और मेरे लिए यहाँ पर कोई नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, मेरे आंसुओं को पोषे। तभी वहाँ पर हमारी पीठ की एंट्री होती है जो कि उसकी मॉम के फ्यूनरल में आया हुआ रहता है। तो वो कियो को रोता हुआ देखता है, वो उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो पीछे हट जाता है क्योंकि वो देखता है उसके डैड आ चुके हैं जो कियो को समझा रहे हैं और रोने के लिए मना कर रहे हैं। यहाँ पर जब देखता है कि कियो की इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रहे हैं मेरे डैड, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पीट को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आया हुआ रहता है क्योंकि उस वक्त उसके डैड और कियो दोनों ही नहीं रहते हैं। तो वो फटाफट अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे से जो भी अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है वो लेकर वापस जाता रहता है छाया के पास। तभी वो देखता है कि उसके डैड और कियो आ रहे हैं तो वो छुप जाता है। यहाँ पर पीट के डैड अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं कि जल्दी से जल्द डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करो क्योंकि मैं कियो को बहुत जल्द अडॉप्ट करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही जो पीट रहता है वो शॉक्ड में हो जाता है कि मेरे डैड उसे अडॉप्ट करने वाले हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी पीट को ढूंढने की बात करता है तो उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, रहने दो, वो मेरा बेटा है, वो जब आना चाहे आ सकता है, ये घर उसका है, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में ये सुनकर पीट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे डैड मुझे ढूंढना भी नहीं चाहते हैं। तो पीट सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर छाया के घर पर आया हुआ रहता है जहाँ पर छाया उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है तो पीट उसे मना कर देता है।
नेक्स्ट सीन में पिट के डैड को दिखाया जाता है जो कि बैठे रहते हैं और पिट के ही बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि पिट अभी तक आया क्यों नहीं है, तो वो उसके कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि पिट के कमरे की सारी चीज़ें बिखरी हुई है। वो फटाफट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ गायब है। तो वो देखते हैं कि पिट के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गायब है। वो फ़ौरन सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं और पिट के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। पिट को दिखाया जाता है जो अब डिसाइड कर चुका था कि वो फ़ॉरेन कंट्री में जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करेगा। छाया जो कि पिट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो भी डिसाइड करती है कि वो भी उसके साथ फ़ॉरेन कंट्री में जाकर अपनी स्टडी को दोनों साथ में मिलकर कंप्लीट करेंगे। इधर सेक्रेटरी जाता है क्रिश और कथा के पास, जो कि वो लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे पिट के। तो वो लोग से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है पिट के रिलेटेड। यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों फ्रेंड्स को मालूम रहता है, लेकिन पिट ने मना किया था, इस वजह से वो लोग कुछ भी नहीं बताते हैं। नेक्स्ट सीन में पिट के डैड को दिखाया जाता है जो कि कियो के साथ आए हुए रहते हैं। तभी सेक्रेटरी वहाँ पर आता है और बताता है कि पिट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, पता नहीं वो इस कंट्री में है भी कि नहीं है, जिसकी वजह से पिट के डैड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो पिट के मॉम की स्टैचू के पास जाते हैं जहाँ पर पिट पहले ही से आकर बैठा रहता है। उसके डैड उसे नहीं देख पाते। यहाँ पर वो पिट के रिलेटेड चिंता जाहिर करते हैं, तो पिट सोचता है कि मैं बाहर निकलूँ। तभी जो पिट के डैड रहते हैं वो कियो की मॉम के बारे में बता देते हैं कि वो उनसे पहले प्यार करते थे, लेकिन फैमिली फोर्स की वजह से उन्हें पिट की मॉम से शादी करनी पड़ी है। अब पिट के सामने जो कि सच्चाई बाहर आ चुकी थी, तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है अपने डैड से और वो छुपा रहता है। उसके बाद जब उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं तो पिट बाहर आता है और गुस्सा करते रहता है कि मेरे डैड कितने ख़राब हैं, उनका अफेयर पहले से चल रहा था और फिर उन्होंने मेरी मॉम से शादी किया। नेक्स्ट सीन में हमारी कियो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आई हुई रहती है और अपनी मॉम की यादों के सामने वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने उसकी मॉम दिखती है। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है कि हमारे पास्ट के मोमेंट कितने अच्छे थे। इधर छाया को दिखाया जाता है जो फाइनली क्रिश और कथा से बता देती है कि वो पिट के साथ फॉरेन कंट्री में जाएगी और अपनी स्टडी को कंप्लीट करेगी। यहाँ पे जो क्रिश रहता है वो छाया को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, तो वो नहीं चाहता था कि वो पिट के साथ फॉरेन कंट्री में जाए, लेकिन जो छाया रहती है वो पिट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो बोल देती है कि मैं तो पिट के साथ जाऊँगी। यहाँ पर जो क्रिश रहता है उसका तो दिल टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने दिल को जोड़कर छाया से बोलता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बताना। उसके बाद सारे लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जहाँ पर क्रिश देखता है कि छाया कुछ ज़्यादा ही केयरिंग करती है पिट को, तो उसे देखकर उसे जलन होती है, लेकिन वो क्या करे, इस वक्त वो भी मजबूर था। नेक्स्ट सीन में क्रिश को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट में बैठा रहता है। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट रहता है। उसने कियो को पहले से ऑफर दिया था कि वो उसके रेस्टोरेंट में जॉब कर सकती है, लेकिन हमारी कियो को लग रहा था कि वो पिट का फ्रेंड है तो वो भी वैसा ही होगा, इस वजह से वो जॉब के लिए मना कर देती है। लेकिन फाइनली वो एक दिन जॉब के लिए आ ही जाती है, क्योंकि उसे जॉब नहीं मिलती है कहीं पे भी। तो वो क्रिश के रेस्टोरेंट में आती है और फाइनली क्रिश यहाँ पर उसे जॉब पर रख लेता है। अब फाइनली यहाँ पर दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। कियो को भी अब मालूम पड़ गया था कि पिट की तरह उसका फ्रेंड क्रिश नहीं है, वो तो अच्छा है, और क्रिश को भी ये मालूम पड़ गया था कि जैसा पिट बताता है कियो के बारे में वो वैसी नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे, तभी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर छाया आई हुई रहती है और छाया अकेले नहीं अपने साथ पिट को भी लाई हुई रहती है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।